एक समय की बात है। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त अचानक कुछ सोचने लगा कि कितनी बेकार जगह है ये। यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं, और वो भी कैसे सकती है। यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर गुस्से से बोला, क्या भगवान आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो मैं यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था, और यह तब जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ ही देख रहा था, मानो भगवान के कुछ करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। पर वो उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वो आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया, और कुएं में देखा तो कुआं पूरा पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा, और पानी के लिए धन्यवाद करने के बजाय उसने भगवान से कहा, पानी तो ठीक है, इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद उसने पास में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसे कुएं के बगल में पड़ी एक रस्सी और बाल्टी नजर आई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी कैसे ले जाऊंगा और किस में भरूंगा? फिर उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। जब वो पलटकर पीछे देखता है तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था, और उनकी पीठ पर पानी भरने का साधन था। अब वो आदमी एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है कि वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के लिए काम में फंस ना जाए, और वो घबरा कर इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही वहां से निकल जाता है। अभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा आसमान से उसके पास आकर गिरता है। उस टुकड़े पर लिखा था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी भरने का साधन दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, अब तुम यहाँ हरियाली लाओ। आदमी समझ गया कि वो बस ऊपर वाले को दोष दे रहा था। उसे इतना मिलने के बाद भी उसने उसके मन मुताबिक कुछ प्रयास नहीं किया। वो निराश हो गया, और वो निराशा में चुपचाप मायूस होकर वहां से निकल गए। कई बार हम चीजों को अपने मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते, कभी हम अपने पेरेंट्स को, कभी अपने कंपनी को, या कभी हम भगवान को। पर इस ब्लेम गेम के चक्कर में हम इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। कहानी में उस इंसान को रेगिस्तान में हरा भरा बनाने के लिए सारे साधन मिल जाते हैं, लेकिन वो अपने प्रयासों को नहीं कर पाता। उसी तरह हमें भी अचीव करने पर, अपना गोल्स अचीव करने के लिए ज़रूरी सारे रिसोर्स मिल सकते हैं। पर समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग रिसोर्स के होने पर भी उस आदमी की तरह बस कॉम्प्लीमेंट करना जानते हैं, अपनी मेहनत से दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हैं कि हम शिकायत करना छोड़ें और जिम्मेदारी को लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें।